दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं समीकरण। कक्षा 6 से लेकर 10 तक समीकरण की सभी प्रश्नावलियां महत्वपूर्ण हैं और आज हम समीकरण को शुरू से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिन्हें अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी कहा जाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण का मतलब यह है कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उनमें जो दो पक्ष दिए होते हैं, उन दोनों पक्षों में जो ये समान संख्या का जो चिन्ह है, ये दोनों पक्षों की समानता दर्शाता है, इसलिए इसे समीकरण कहा जाता है। और रैखिक समीकरण का मतलब है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब कि इस समीकरण में अधिकतम जो घात है वो एक है। यहाँ पे x की अधिकतम चर राशि की अधिकतम घात एक है, इसलिए इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में क्या है कि जहां एक घात एक चर वाले व्यंजकों का ही प्रयोग होता है, ऐसे समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे x + 3 = 5। तो यहाँ पे इस चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 1 है। और जहां पे चर राशि की अधिकतम घात 1 हो और इक्वल का चिन्ह हो, वो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब आगे देखिए, इनके दो नियम है वो हमें समझने हैं और उसके बाद अपने एक चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है उनमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो देखिए, एक बीजीय समीकरण में चरों का प्रयोग करते हुए एक समता होती है। समता मतलब समानता दोनों पक्षों की। इसमें एक समता का चिन्ह यानी कि बराबर का चिन्ह होता है। इस समता के बाईं ओर वाला चिन्ह व्यंजक बायां पक्ष। देखो, जो समीकरण है इसमें दो पक्ष हैं, एक ये पक्ष और एक ये पक्ष। बराबर के बाईं साइड में बायां पक्ष, दाहिनी साइड में दायां पक्ष। और बाईं साइड में जो बायां पक्ष है उसको LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, और दाईं साइड में जो पक्ष है उसको दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड कहा जाता है। अब देखिए, ये बात इसमें समझाइए कि इस समता के बाईं ओर वाला व्यंजक बायां पक्ष LHS लेफ्ट हैंड साइड और दाईं ओर वाला व्यंजक दायां पक्ष राइट हैंड साइड कहलाता है। दोनों पक्ष समान होते हैं, इसीलिए इसे इक्वेशन यानी कि समीकरण सामान्यीकरण कहा जाता है। यह समीकरण इक्वेशन की वजह से ही सामान्यीकरण या समीकरण कहा जाता है। अब देखिए आगे अपना, जैसे ये एक समीकरण है अपने पास, तो इसमें किस राशि को क्या कहा जाता है? तो ये देखो, बीच में जब कोई भी चिन्ह नहीं हो तो उसे गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो ये अपनी x जो है वो चर राशि है। x क्या है? अपनी चर राशि यानी कि चर जिसका कोई मान नहीं हो, मान अज्ञात हो, उसे चर राशि कहा जाता है। उसके बाद जो दो गुणा हो रही है x से, इस दो को गुणांक राशि कहा जाता है। इस दो को गुणांक राशि कहा जाता है। और फिर जो ये 3 और ये 7 है, इसको कांस्टेंट यानी कि निश्चित मान वाली संख्या कहा जाता है। और जो ये बराबर का चिन्ह है, इसको समता का चिन्ह कहा जाता है। तो अपना ये जो समीकरण है, तो इसमें सभी राशियां हमें ध्यान में रखनी है। जो x है इसको चर राशि कहा जाता है, जो दो गुणा हो रही है x से इसको गुणांक राशि कहा जाता है। तो ये 3 और 7 जिनका मान एकदम निश्चित है, हम कह सकते हैं ये -3 है, ये 7 है, तो जिनका मान निश्चित हो उसे कांस्टेंट यानी कि निश्चित मान कहा जाता है। और ये जो बराबर का चिन्ह है इसको कहा जाता है समता चिन्ह। ये जो है इसे समीकरण कहा जाता है। उस समीकरण में दो पक्ष बताए गए हैं, पहला आपका ये पक्ष है और दूसरा आपका ये पक्ष है। तो ये जो पहला पक्ष है ये अपने बाईं तरफ है, 2x - 3 ये अपनी बाईं तरफ है, तो इसे बायां पक्ष। और ये 7 है वो दाईं तरफ है, तो इसे दायां पक्ष। बाएं पक्ष को LHS भी कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड। दाएं पक्ष को RHS राइट हैंड साइड भी कहा जाता है। तो ये तो हमने समझा कि समीकरण में जो राशियां होती हैं उनके नाम क्या होते हैं, उनमें किन नामों से पहचाना जाता है। अब हम देखते हैं अगला नियम। देखो, जब भी हम कोई समीकरण करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण मोटा मोटी एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है
तो ये देखो अपने दूसरे नियम में है, समीकरण में पक्ष बदलते समय जो ये दो पक्ष हैं, जो आपके पास ये दो पक्ष हैं, इसमें जो चर की राशि है वो चर के पास जाएगी, जो अचर की राशि है, जो अंक की राशि है वो अचर की राशि अचर के पास जाएगी। तो पक्ष बदलते समय क्या है, पक्ष बदलते समय ये दो पक्ष है ना, दायां पक्ष बायां पक्ष, तो पक्ष बदलते समय जोड़ की जो संख्या होती है, जहां पे जोड़ का चिन्ह होता है वो चिन्ह बाकी में बदल जाता है, यानी कि प्लस का चिन्ह माइनस में, और बाकी की जो संख्या है वो जोड़ में बदल जाती है, यानी कि माइनस की संख्या प्लस में बदल जाती है, और गुणा की जो संख्या है वो भाग में बदल जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाती है, और भाग की जो संख्या वो गुणा में, डिवाइड की डिवाइडेशन की मल्टीप्लिकेशन में बदल जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जोड़ का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा, साइड चेंज होते ही माइनस में, और जो माइनस का चिन्ह है वो साइड चेंज होते ही दूसरी साइड इधर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस का। जो गुणा का चिन्ह है वो साइड बदलते ही कहां चला जाएगा, भाग में, और जो भाग का चिन्ह है वो साइड बदलते ही कहां चला जाएगा, गुणा में। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम देखो ये पहला समीकरण हल करते हैं। पहला समीकरण अपना है 2x माइनस 3 बराबर 7। तो ये जो माइनस 3 है ये एक निश्चित मान है, संख्या का निश्चित मान है, तो ये अचर राशि है, और अचर राशि दूसरी अचर राशि के पास चली जाती है, और चर राशि दूसरी चर राशि के पास चली जाती है। तो हमारे यहाँ पे चर राशि सिर्फ एक ही है, तो इसको हम यहीं पे रखेंगे, और जो अचर राशि है 3 ये बराबर के चिन्ह से यहाँ पे आ गई। तो हम देखते हैं ये 3 है माइनस की, तो माइनस बराबर के चिन्ह से तो दूसरे साइड में आता है, तो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, यानी कि जोड़ में बदल जाएगा ये बाकी का चिन्ह। फिर इनका जोड़ हो गया। अब ये दो निश्चित मान है, तो निश्चित मान को जोड़ा जा सकता है, तो ये मान हो गया आपका 10, और यहाँ पे हो गया ये 2x। अब देखो ये चिन्ह इसमें बीच में है गुणा का चिन्ह, और मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस गुणा के चिन्ह का 2 जो है 2 को साइड बदलवा के यहाँ पे लाना है। तो ये देखो गुणा का चिन्ह जब आएगा तो कहां आएगा, भाग में, तो ये 10 के बट्टा में आ जाएगा। x बराबर 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार, तो x का मान कितना आया, 5। हम नॉर्मली देखते हैं तो सोच के भी बता सकते हैं इसको कि भाई x का मान कितना होगा, यानी 2 को ऐसी संख्या से गुणा करो जिसमें से 3 घटाएं तो 7 आए। तो किस में से 3 घटाने पे 7 आते हैं, सीधी सी बात है, 10 में से 3 घटाने पे 7 आते हैं। तो 10 2 को किससे गुणा करें कि 10 आए, तो 2 को 5 से गुणा करें कि 10 आए। मतलब कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनको हम देखते ही अनुमान के आधार पर बता सकते हैं, लेकिन इस सवाल का सही रेखीय समीकरण को अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो 2 उदाहरणों से हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण आपका है 2x माइनस 3 बराबर 7। तो 2x बराबर 7 प्लस 3, ये जो 3 है ये निश्चित मान की श्रेणी में आता है, और हम इसको बराबर के चिन्ह से बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ ले आते हैं। तो जब हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ लाएंगे तो ये जो बाकी का चिन्ह है ये प्लस में, यानी कि जोड़ में हो जाएगा। अब 2x प्लस बराबर 7 प्लस 3 बराबर 10। अब देखिए कि ये जो 2 है ये x के साथ गुणा में है, और जब हम बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ इसको दाएं पक्ष की तरफ लाएंगे तो ये x बराबर 2 गुणा से भाग में आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम साइड चेंज करते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं, तो जोड़ का चिन्ह जो है बाकी में बाकी का जोड़ में, गुणा का भाग में भाग का गुणा में बदल जाता है। तो पहले तरीके से हम इस तरह से इस सवाल को हल कर सकते हैं। 2 का 10 में भाग दिया 5, तो इसका मान यहाँ पे क्या आएगा, 5। अब देखो दूसरा तरीका इस सवाल का, जैसे 2x माइनस 3 बराबर 7। तो हम ये जो माइनस 3 है, इस माइनस 3 की जगह दोनों पक्षों में अगर 3 जोड़े तो ये माइनस 3 हट जाएगा। तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर अब देखो ये माइनस 3 है, इसलिए हम प्लस के 3 जोड़ेंगे, तो ये प्लस के 3 जोड़ेंगे तो ये सिर्फ एक 2x ही यहाँ पे रह जाता है। तो 2x माइनस 3 प्लस 3 बराबर 7 प्लस 3। दोनों पक्षों में समान राशि जोड़नी है जिससे समीकरण पे कोई प्रभाव न पड़े। अब हम इसको अगर हल करते हैं तो पहले वाला समीकरण बन जाता है। अब ये जो प्लस माइनस की है
प्लस के 3 माइनस के 3, यानी जब समान संख्याएं विपरीत चिन्हों में हो तो वो कट जाती हैं। तो यहाँ पे अपना क्या बचा 2x, और ये कितना हो गया 7 और 3 10। अब यहाँ पे ये गुणा में 2 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर यानी चिन्ह के विपरीत काम करेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस का था ना, तो दोनों पक्षों में हमने 3 जोड़े, भाई बाकी का चिन्ह था इसलिए 3 जोड़े। यहाँ पे गुणा का है तो हम दो का दोनों पक्षों में भाग देंगे, गुणा का है तो भाग देंगे, जिससे ये इसको काट सके। तो 2x में 2 का भाग और 10 में 2 का भाग, तो 2 से गए, यहाँ पे बचा कितना x, और 2 का भाग 10 में गया 5 बार, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आया 5। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही तरीकों से अपने उत्तर x का मान 5 आ रहा है, लेकिन ये तरीका करने में सरल है लेकिन देखने में थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो सबसे सरल तरीका यही है, इसे आप बड़े से बड़े सवालों को भी आसानी से कर सकते हो। अब हम अन्य सवालों के माध्यम से एक चर वाले रैखिक समीकरणों को समझते हैं। चर वाले रैखिक समीकरण उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 10 उदाहरणों के माध्यम से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण समझेंगे। ये जो समीकरण है ये कक्षा 8 में गणित की दूसरी प्रश्नावली में, कक्षा 7 में गणित की 11.5 में 11वीं प्रश्नावली समीकरण की है, और कक्षा 6 में चौथी प्रश्नावली समीकरण की है। इसी प्रकार 9वीं 10वीं में भी समीकरण के सवाल काफी है। तो चलिए 10 उदाहरणों के माध्यम से हम इन समीकरणों को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें समीकरण को समझना है। यहाँ पे चल राशि है x, निश्चित मान -2 और 7। तो जो निश्चित मान की संख्या है हमें उसको निश्चित मान के पास भेज देना है, और जो चल की संख्या है उसको चल के पास भेज देना है। तो देखिए x बराबर 7, ये जो माइनस का 2 है, जब हम इसका पक्ष चेंज करेंगे, पक्ष बदलेंगे, तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा। अब x बराबर 7 प्लस 2 बराबर 9, तो x का मान हुआ यहाँ पे 9। अब देखिए दूसरा समीकरण, हमने यहाँ पे हर तरह के समीकरण लिए जिसमें बट्टे की संख्या भी है, दशमलव संख्या भी है, ठीक है। तो हर तरह की संख्या ली है कि किसी भी बच्चे को कोई भी चीज समझने में दिक्कत न हो। देखिए यहाँ पे है चल राशि y प्लस 3 बराबर 10। तो हम क्या करेंगे, जो निश्चित मान है उसको निश्चित मान के पास ले जाएंगे। ये अपना बायां पक्ष, ये अपना दायां पक्ष। तो जो बाएं पक्ष की संख्या दाएं पक्ष में जाएगी तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस की संख्या बन जाएगी। तो y बराबर 10 में से 3 बराबर 7, ये आपका 7 उत्तर है। देखिए जब भी हम समीकरणों को करते हैं तो ये 5 नियम हमें काफी ध्यान रखने होते हैं। एक तो दोनों पक्ष समान रहने चाहिए, जब हम सवालों को हल कर रहे हो दोनों पक्ष समान रहने चाहिए। दूसरा, जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस में बदलता है, माइनस का चिन्ह है वो प्लस में बदलता है, इनटू का चिन्ह है वो भाग में बदलता है, और भाग का चिन्ह इनटू में बदलता है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए आगे, यहाँ पे अपनी चल राशि क्या है, x है। तो हम क्या करेंगे, ये जो निश्चित राशि है इसको निश्चित राशि के पास भेज देंगे। तो निश्चित राशि की 2, ये 2 जब 2 ने अपनी साइड बदली, मतलब इसका पक्ष बदला गया, दूसरी साइड में ले जाया गया, तो ये प्लस का जो चिन्ह है ये माइनस का बन गया। तो प्लस की 2 माइनस की 2 बन गई। तो अब 6 में से 2 गए 4, z का मान कितना हो गया 4। अब देखिए चौथा सवाल, इसमें क्या है, ये निश्चित मान है, ये भी आपका निश्चित मान है। तो हम इस संख्या को, चर राशि को यहीं पे छोड़ देंगे और निश्चित मान को दूसरे निश्चित मान के पास ले जाएंगे। जैसे दूसरे निश्चित मान के पास ले गए तो ये जो संख्या थी वो माइनस की संख्या हो गई, यानी कि चिन्ह बदल गया इसका। अब देखिए बट्टे की संख्या को जब भी हम हल करते हैं तो हमें पता होता है कि लघुत्तम निकालना होता है, लेकिन दोनों के दोनों हर समान हो तो लघुत्तम नहीं निकालना पड़ता। तो यहाँ पे दोनों के हर 7 है तो हमें लघुत्तम नहीं निकालना होगा। यहाँ पे हम 17 - 3 बराबर 7 लिख देते हैं, क्योंकि इसका लघुत्तम 7 ही होगा। हर समान होने को उसको लघुत्तम 7, वो लघुत्तम हर ही होता है। आगे देखिए h बराबर 17 में से 3 गए 14 बटे 7।
अब 7 का भाग 14 में पूरा जा रहा है तो 7 दूनी 14, तो x का मान कितना गया 2। तो इस प्रकार इस बट्टे की संख्या को हम हल कर सकते हैं। अब अगले समीकरण में देखिए 6x बराबर 12, तो ये जो 6 है ये यहाँ पे क्या है गुणा में है, और गुणा की राशि को हम क्या कहते हैं, गुणा का चिन्ह भाग में बदल जाता है, यानी इस संख्या को हम 6x को यहीं पे लाने देंगे और इस 6 को यहाँ से दाएं पक्ष में लाएंगे। दाएं पक्ष में लाने के लिए क्या गुणे से क्या हो गया भाग में आ गया। अब 6 का भाग 12 में पूरा जाता है तो x का मान हो गया आपका 2। अब देखिए t बट्टा 5 बराबर 10, t यहाँ पे क्या है भाग में है, t क्या है भाग में, तो देखिए भाग का चिन्ह गुणा में बदलता है, तो हमें क्या करना होगा t को यहीं पे छोड़ देंगे और 10 ये जो 5 है ये साइड बदलते ही भाग की बजाय गुणा में आ जाएगा। भाग जो है वो गुणा में आ जाता है साइड बदलते ही, तो t बराबर 10 × 5 बराबर 50, t का मान यहाँ क्या आ गया 50। अगला सवाल देखिए 2x बराबर, ये जो निश्चित मान है ये दूसरे निश्चित मान के पास चला जाएगा और यहाँ पे आने के बाद ये जो माइनस का था ये प्लस का हो गया। अब 2x बराबर ये कितने हो गए 6 8 14, अब ये गुणा में है यहाँ पे, तो ये जब साइड चेंज करेगी तो ये संख्या बट्टे में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 2 का भाग 14 में दिया 7, x का मान कितना आया 7। अब देखिए उदाहरण नंबर 8, यहाँ पे देखिए ये 3 क्या है बट्टे में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 3 को दूसरी तरफ ले आएंगे। 3 बट्टा में है तो यहाँ पे दूसरी तरफ आने पर 3 क्या हो गया भाग में हो गया, बट्टे में है तो गुणा में हो गया, तो ये क्या हो गया तो 2x बराबर 54, 18 54। अब x बराबर 54 बट्टे 2, ये 2 यहाँ पे गुणा में है, तो हम इसकी जब पक्ष बदलते हैं तो ये दूसरे पक्ष में भाग में आ जाएगा, और भाग जब हम 2 का भाग 54 में देंगे तो आएंगे 27, तो x का मान कितना गया 27। अब देखिए 9वां सवाल, यहाँ पे क्या है ये अपनी निश्चित राशि है, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, यहाँ पे आती है होगी प्लस की। अब देखिए 7x बराबर 25, 16 और 9 हो गए 25। अब देखिए 7x बराबर 25 और यहाँ पे जो ये x है तो ये 7 जो है ना ये गुणा में है, तो इस गुणा में 7 है तो इसको क्या करेंगे दूसरी तरफ लाएंगे तो ये गुणा की राशि कहां चली जाएगी भाग में चली जाएगी, तो x का मान आपका कितना हो गया 25 बटे 7। अब देखिए अगला सवाल 1.6 बराबर y बटा 1.5, ये जो 1.5 है ये यहाँ पे क्या है बट्टे में है, तो हम क्या करेंगे y बराबर 1.6 इंटू 1.5, ये जो बट्टे में है उसको हम बाईं तरफ ले जाएंगे और बाईं तरफ ले जाके ये क्या हो जाएगा गुणा। अब हम इसको गुणा करेंगे 1.6 को और 1.5 2.40, तो y का मान हो गया 2.40।